नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खम्बाणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट माइती देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिरधर मामरी सर। यूरोपियन पार्लियामेंट में एक प्राइवेट चैट को एक्सेस करने पर एक बिल आया। उसमें इतनी मजेदार डेवलपमेंट्स हुई जिसको आप सुन के ये बोलोगे कि ये डेमोक्रेसी है या ये अरिस्टोक्रेसी है, कि जिसके हाथ में डंडा उसकी भैंस। एंड दूसरा, इमीडिएटली उसके साथ साथ यूनाइटेड किंगडम में यूट्यूब को कंट्रोल करने को लेकर एक बड़ा लॉ लाने की तैयारी की जा रही है। समझते हैं हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्ट। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। गायत्री जी, आपके आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। देखिए, ये हमें पाठ पढ़ाते हैं कि आपके यहाँ भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, लोगों को बोलने की अनुमति नहीं है, उनको स्वेच्छा नहीं है, फ्रीडम नहीं है। ये सब हमारे ऊपर बहुत लेक्चर देते हैं लोग, मगर वे खुद क्या कर रहे हैं आप देखेंगे तो हंसी आ जाती है। अब देखिए, पहला चीज जो यूके में, इंग्लैंड में यूट्यूब एल्गोरिदम्स को सरकार कंट्रोल करना चाहती है। अब यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है, देखने वाले के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। जो लोग ज्यादा देखते हैं, जिसको ज्यादा पसंद करते हैं, वो फीड में ज्यादा आएगा, एल्गोरिदम्स में वो ऊपर आना है। या जिसका कंटेंट ज्यादा लोगों का पसंद है, वो ऊपर आना है। मगर अभी सरकार डिसाइड करेगी कौन से ऊपर आना है, कौन से नीचे जाना है। मतलब आप कुछ भी सर्च करो, पहला बीबीसी आएगा ऊपर, या उनके जो भी है वो जो कंटेंट ऊपर दिखाना चाहते हैं वो आएगा ऊपर। भले ही आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो, मगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हो, या जो पार्टी बैठी है उसके खिलाफ कुछ बोल रहे हो, या वो समझता है कि ये उनके हित में नहीं है, उसको पसंद नहीं है, तो उसको डिप्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो ये पूरा यूट्यूब के एल्गोरिदम के खिलाफ है। और ये मेरे ख्याल से इवन रशिया में भी नहीं हुआ है, या बाकी जो तानाशाही जहां जहां चलती है, चाहे वो गल्फ वेस्ट एशिया में हो, अफ्रीका में हो, कोई भी इसको नहीं कंट्रोल करते। वैसे तो चाइना में तो यूट्यूब तो है ही नहीं है, वो अलग बात है। वो होता तो उधर भी वो कंट्रोल नहीं रहता था, तो वो सेंसर करते हैं, वो अलग बात है। बट आप वीपीएन यूज करके वहां यूट्यूब चलाने की कोशिश भी करेंगे ना, वहां कोई ये वाला जो एल्गोरिदम्स है उसको कंट्रोल नहीं करते हो। मगर यहाँ यूके में कंट्रोल कर रहे हैं। क्या बकवास है ये। और कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रायोरिटी में होना है, कौन सा प्रायोरिटी नहीं होना है, कौन सा अच्छा कंटेंट है, कौन सा बुरा कंटेंट है? आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? हाँ, वहां किसी भड़कावा भाषा चल रहा है, किसी को मारने का धमकी देने वाली, या बच्चों को शोषण करने वाली, या कुछ और ऐसी चीज उसमें है, तो आप लीगली उसको बैन कर सकते हो, उसको ब्लॉक कर सकते हो। जैसे हमने किया है, पूरे फेक नैरेटिव जो पाकिस्तान से चलता है उसको, बहुत से पाकिस्तानी चैनल को हमने लीगली बंद किया है। भारत के बाहर जाओगे तो वो देख सकते हैं, मगर भारत में नहीं देख सकते हैं। तो वो यूके भी कर सकता है। मान लीजिए कि वहां उनके सोच के खिलाफ कोई बोल रहा है, वो एलजीबीटीक्यू के समर्थन में कुछ कर रहा है, तो उसके खिलाफ कोई बोल रहा है और एक हद से ऊपर चला गया, तो उसको ब्लॉक कर सकते हो। मगर पूरा एल्गोरिदम को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? तो ये है, ये इनका दोगलापन है। और आते हैं यूरोपियन यूनियन। ब्रसल्स में बैठी हुई यूरोपियन यूनियन जो है, वहां एक मार्च में एक रेजोल्यूशन लेके आए थे ये लोग। टिपिकली इनके जो लेफ्ट वोक लोग होते हैं ना, वो लोग लेके आए। तो उसका मतलब क्या था कि चैट्स जो होते हैं ना, प्राइवेट चैट्स, चाहे वो आपका ईमेल हो, आपका व्हाट्सएप जैसे चैट्स हो, या मैसेजेस हो, मैसेजिंग हो, हर चीज में वो सरकार की कंट्रोल होना है। आप मैसेज भेजने से पहले मैसेज को स्कैन किया जाएगा, और उनके सोच में ये सही है तो वो परमिट करेंगे, उनके सोच में ये गलत है तो उसको रोक देंगे। ये कंट्रोल उनको चाहिए था। तो इसके लिए वोटिंग हुआ। वोटिंग में 311 MEPs बोलते हैं, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, ये लोग इनके खिलाफ मार्च में वोट दिए थे, वो फेल हो गई। अब समर रिसेशन में सबको जाना है, बहुत से एमपीस ऑलरेडी चले भी गए हैं, कोई मतलब उसके पार्लियामेंट का जो अटेंडेंस कम हो गया। इस समय एक इमरजेंसी अर्जेंट प्रोसीजर नाम से एक रूल है उसमें, उसको इस्तेमाल करते हुए फिर दोबारा वही लेके आए लोग। अब क्या होता है ना, जब इमरजेंसी मेजर्स में अर्जेंट प्रोसीजर में लेके आते हैं,
तो उसको डिफीट करने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। मतलब आप इनके खिलाफ मेजोरिटी वोट भी देंगे फिर भी ये पास हो जाएगा। अब ये कौन सी मतलब डेमोक्रेसी है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अभी मार्च में 311 लोग इसको रिजेक्ट किया था। इस बार जो वोटिंग हुआ मतलब पिछले दो तीन दिन पहले हुआ, 314 लोग वोट दिया इनके खिलाफ। मतलब 3 लोग ज्यादा वोट दिए मतलब इसके खिलाफ वोट दिया है। 314 लोग वोट दिया, मगर इस लॉ के समर्थन में 276 वोट दिया है। मतलब कोई भी डेमोक्रेसी में ये तो फेल होना चाहिए ना। फिर भी जो इनके खिलाफ थे वो 2/3 नहीं है, इसलिए पास हो गया। भाई जो लॉ जिसका मेजॉरिटी नहीं है, जहां पार्लियामेंट में मेजॉरिटी इनके खिलाफ वोट पड़ा है, फिर भी वो कह रहा है कि ये पास हो गया। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? और ये डेमोक्रेसी के पार्ट हमें पढ़ाते हैं और डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कहीं नीचा दिखाते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ साथ दिखाने की कोशिश करते हैं लोग। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? दुनिया में गायत्री जी कहीं डेमोक्रेसी है, भारत में है, बाकी यूरोप में भी नहीं है, या आप अमेरिका में भी नहीं है। अब देखिए AFD जो एक जर्मन राइट विंग पार्टी है, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का डिक्लेयर करने का कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन। अब कौन होते हैं उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करने वाले? प्रजा डिसाइड करेगी ना, उनको वोट देना ना देना प्रजा की बात है, वो कंटेस्ट करेंगे, फिर उसको जो हराएंगे वो अलग बात है। मारीन लपेन को ये ब्रसेल्स के पार्लियामेंट में कुछ करप्शन किया, उस इल्जाम में उसको जेल में डाल दिया और फिर उनको इलेक्शन कंटेस्ट करने से रोक दिया उनको, अपोजिशन पार्टी लीडर। यहाँ राहुल गांधी कोई मोदी के सरनेम पर कुछ बकवास बोलता है तो पार्लियामेंट के प्रोसीजर के खिलाफ कोर्ट का जजमेंट के चलते हुए उनको डिसमिस करते हैं, तो पूरा दुनिया उनके पीछे खड़े रहती है। मगर याद है कि मैरीन लपेन को निकाल के फेंक दिया, AFD को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कराने का कोशिश किया। यह है। और एंजेला मर्केल खुद कह रही थी, एक महीने पहले कह रही थी कि हमने इलीगल इमिग्रेंट्स को इसीलिए परमिशन दिया है ताकि कभी भी ये राइट विंग पार्टी यहाँ जीत ना पाए, पूरे इलीगल इमिग्रेंट्स हमें ही वोट देंगे, इसलिए हमने परमिट किया। तो भारत में भी वही हो रहा था ना, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे ममता बनर्जी हो, क्या कर रहे थे कांग्रेस? इनको घुसपैठियों को, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को यहाँ लेके आके फिर उनको वोटर आईडी भी दे दिए थे। अभी कर्नाटका में SIR हो रहा है, उधर यही चल रहा है। इनको मतलब एक कमरे में बिठा के सबका SIR भर्ती कर रहे हैं, उसको भर रहे हैं लोग। और मस्जिदों से भी लोग आके कर रहे हैं SIR। हाँ, मस्जिदों में कर रहे हैं, मतलब मदरसे में कर रहे हैं। तो कौन है? रोहिंग्या है, बांग्लादेशी घुसपैठी है, मतलब ये सब वोट बैंक बन रहा है ना। वही उधर भी वही चल रहा है, यूरोपियन यूनियन में भी वही चल रहा है। तो और ये हमें डेमोक्रेसी के बारे में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, व्यक्ति की हकों के बारे में ये हमें लेक्चर देते हैं और बिल्कुल खिलाफ। पर ये इन्होंने ऐसा किया क्यों? सोचने वाली बात ये है कि 2/3 मेजोरिटी से भी कम था, फिर भी बिल पास कर दिया। तो पहली बात तो ये जोर जबरदस्ती है, पर ऐसा क्या अर्जेंसी है जिसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं? भाई इमरजेंसी कुछ नहीं है, क्या इमरजेंसी है? इनका लॉजिक है कि बच्चों का शोषण को रोकना है, बच्चों का शोषण को रोकना है, तो बच्चों का अकाउंट्स को आप मॉनिटर करो ना। पूरा पॉपुलेशन को क्यों कंट्रोल कर रहे हो आप? फिर परपेचुएटर्स को मॉनिटर करो ना। आप सबके पीछे थोड़ी ना पड़ जाओगे। नहीं, वो हो सकता है, नहीं वो आर्गुमेंट मैं मानता हूं कि कोई भी परपेट्रेटर बन सकता है, कोई छुपा रुस्तम निकल सकता है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों का अकाउंट जो है, आप तो उसके डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक उसको कंट्रोल कर रहे हो ऑलरेडी। उनके पास, आपके पास पूरा डेटा है, कौन 18 साल से कम उम्र का है, कुछ देशों में 16 साल है, जो भी है 15 साल है, वो उस एज से जो कम उम्र के लोग हैं, उनके क्या क्या मोबाइल से, उनके क्या क्या अकाउंट से आपके पास ऑलरेडी है, उनको मॉनिटर करो ना। पूरा पॉपुलेशन क्यों मॉनिटर कर रहे हो? और वो भी आप मैसेज भेजेंगे, मैसेज जाने से पहले ये लोग स्क्रीन करेंगे, फिर उसके बाद वो उसको पोस्ट करना है नहीं करना वो डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड करोगे। मतलब आपके प्राइवेट चैट जो एनक्रिप्टेड होगा, जो आप प्राइवेटली भेज रहे हो, वो उनको क्यों चाहिए भाई? बहुत कुछ हो सकते हैं, सरकार के खिलाफ हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि देश को तोड़ने वाली काम नहीं होगी, तो सरकार को गिरा। ये किस कंट्री पे आप अप्लाई करेगा यूरोप में? पूरा यूरोपियन यूनियन, पूरा यूरोपियन यूनियन, जितने भी राइट देश है फ्रॉम यूरोपियन। एस्टोनिया, राइट फ्रॉम एस्टोनिया ऑन द फार ईस्ट टिल हियर, पोर्चुगल, स्पेन, सब सारी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन बिल्कुल, की। जो भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं सबके ऊपर ये लागू होगा। तो आपको सर देखिए, इंटरेस्टिंग ये कि यहाँ पे अगर आप स्पेशली बात करो फ्रांस की, जर्मनी की, इन दोनों कंट्रीज में तो इस्लामिक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट मुस्लिम ब्रदरहुड के चलते बहुत ज्यादा इंट्रूजन है इनके गवर्नमेंट बॉडीज में उन लोगों का। उन लोगों के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा प्राइवेट चैट के थ्रू बहुत सारी चीजें मॉनिटर करना और इंटरफेयर करना। ये देखिए, एक बार सरकार के हाथ, आपके निजी जिंदगी उसके हाथ में चला जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। इनका सोच ही वही है। इसीलिए हर साल फरवरी में दावोस में ये लोग बैठते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वहां एक बैठक होती है। उनका एजेंडा ही वही है, दुनिया को कैसे कंट्रोल करना है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो फाउंडर है क्लॉस श्वाब, उनका एक बयान आया था कुछ 1 साल पहले या 1.5 साल पहले। वो शी जिनपिंग को बहुत रिस्पेक्ट देता था, और उसमें कह रहा था कि ये शी जिनपिंग हमारे लिए एक मॉडल है। कोविड के टाइम पे ये उनके समाज को कैसे मैनेज किया है, कंट्रोल किया है ऐसे नहीं बोलेगा, कि बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया है, इसीलिए उनको देख के हमें सीखना पड़ेगा, ये कह रहा था। शी जिनपिंग ने क्या किया, पूरे मतलब शहरों को, शंघाई को पूरा ये लॉकडाउन कर दिया। एक बंदा का पॉजिटिव रिजल्ट आता है ना, पूरा मोहल्ला मोहल्ला बंद कर देता था, जीरो टॉलरेंस। तो वो बिल्डिंग या मतलब वो स्ट्रीट को नहीं, पूरा मोहल्ला को बंद कर देता था। और इतना कंट्रोल था उनका, हर 5वां दिन या 6वां दिन आपको फिर दोबारा टेस्टिंग करना पड़ता था। टेस्टिंग में आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो क्यूआर कोड से आपको कंट्रोल करते थे। ग्रीन क्यूआर कोड आता था, क्यूआर कोड के आधार पर कंट्रोल। ये पूरे क्यूआर कोड का सिस्टम जो है वो वेस्ट एशिया, चाइना का जहां जहां इन्फ्लुएंस है वहां सब ये लोग इस्तेमाल किया है। वो WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसका समर्थन करती है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा ही यही है। उनका वीडियो अभी उनके वेबसाइट से डिलीट भी कर दिया, मगर हमारी दर्शक उनको सर्च करके वो देख सकते हैं। आपको वेब इसमें इंटरनेट में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उसका एक पंच लाइन था कि द ईयर इज 2030, साल 2030 आते आते यू विल हैव नो प्राइवेसी, यू विल ओन नथिंग। आपकी निजी संपत्ति कुछ नहीं होगा, आपका कोई प्राइवेसी नहीं होगा। जब ये दो चीज हो जाएंगे, आप इतने खुश होंगे कि कभी उससे पहले कभी इतने खुश नहीं होंगे। तो ये उनका पंच लाइन है। तो पूरे पॉलिसीज, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, ओन कौन करेगा? मतलब यूरोप ले हाँ, लीजिए, चाइना ले लीजिए, ये ओन कौन करेगा प्रॉपर्टी जो लोगों के पास नहीं रहेगी? वो डीप स्टेट के पास रहेगा, डीप स्टेट अच्छा। के पास रहेगा। आप देखिए अभी ओला, उबर, ठीक है ना, आप हायर कर रहे हो, आपको कोई निजी गाड़ी होने का जरूरत नहीं है आपके पास। आप ऐप में जाओ, आपको सर्विसेज मिलेंगे। नहीं तो आपके पास प्रॉपर्टी होता था ना, गाड़ी होता था आपके पास, अभी प्रॉपर्टी का जरूरत नहीं, सर्विसेज हो गया। चूल्हा था घर में, माइक्रोवेव था, कुछ और था आपका, वो जरूरत नहीं है। स्विगी जोमेटो मारो, घर में आ जाएगा, सर्विसेज आ गया। अभी आपको कपड़ा धोना है, आपको वॉशिंग मशीन होगा, वो एक एसेट है, वो भी नहीं चाहिए सर्विसेज। लॉन्ड्री सर्विस मारो, कोई आके कलेक्ट करके उसको आपको पूरा वॉश करके प्रेस करके आपको दे देगा। सर्विस फीस भरो, तो हर चीज सर्विस में लेके जाना है। यहां तक मान लीजिए मेरा कोई येलो कोट मुझे चाहिए, आपको रेड ड्रेस चाहिए, आपको ये आप उसको वोन नहीं करना है, आपका खुद का नहीं होगा। आप क्या करेंगे, आप में जाओगे कि आज के लिए मैं लाल कपड़ा पहनना चाह रही हूँ, डिसाइड करो, साइज डिसाइड करो, ऑर्डर करो, वो आपको डिलीवर करेगा, ड्रोन आके आपको डिलीवर करेगा। अब यूज करो 1 दिन 2 दिन, उसके बाद 2 दिन का भाड़ा दे दो और रिटर्न कर दो। मतलब कोई भी आपकी निजी संपत्ति नहीं होगा, पूरा पॉलिसीज और पूरा उनका इकोनॉमी को उस दिशा में लेके जा रहे हैं। प्राइवेसी नहीं होगी, वो तो है ही है। आप आपके मोबाइल फोन स्विच ऑफ भी करोगे, फिर भी वो आप सुन रहा है आपको क्या, आप क्या सोच रहे हो, क्या आपने देखा होगा। आप मान लीजिए कोई साड़ी के बारे में आप सोच रहा होगा, आप जाके कोई और सोशल मीडिया ओपन करोगे, वहां एडवर्टाइजमेंट साड़ी का निकलेगा आपका। तो कैसे आ गया?
भी आप फोन पे भी किसी से बात कर रहे हो और आप शॉपिंग की बात कर रहे हो या किसी इक्विपमेंट आइटम की बात कर रहे हो, आप 15-20 मिनट बाद देखोगे आपको अचानक से आपके फीड्स में, फेसबुक में और बाकी के भी जो सोशल मीडिया फीड्स में सब इन्हीं के एड्स दिखने शुरू हो जाएंगे। दे आर लिसनिंग एवरीथिंग। भाई एलेक्सा, मैं गूगल पे एलेक्सा आया हूँ, सर, एलेक्सा पे तो केस जीता है लोगों ने कि एलेक्सा वाज लिसनिंग इन द हाउसेस। जी। दे विल लिसन, दे आर लिसनिंग। मैं गूगल में काम करके आया हूँ। गूगल का पूरा बिजनेस मॉडल ही एडवर्टाइजमेंट से चलता है। तो एडवर्ड्स, एडसेंस, मैं तो वो अंदर की बात भी जानता हूँ क्या क्या होता है उधर। उस समय जो टेक्नोलॉजी था और अब की टेक्नोलॉजी, जमीन आसमान का फर्क आ गया ना। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, क्या क्या सुन रहे हो लोग। तो आपका लैंग्वेज ट्रांसलेशन होगा, आइट्रेशन होंगे, उसमें बहुत कुछ हो रहा है। इसीलिए आपको कोई प्राइवेसी नहीं है। बचा कुचा एक ही प्राइवेसी हमारे पास जो है, वो हमारे पास जो नोट है, जो करेंसी है, उससे आप कुछ भी कर सकते हो। आप गलत काम भी कर सकते हो, शराब पी सकते हो, ड्रग्स ले सकते हो, या कोई लड़की खरीद सकते हो, जो भी है। जो गलत काम करना है वो भी कर सकते हो, भाई सही काम भी कर सकते हैं, हुंडी में भी डाल सकते हो, जो भी है। मगर वो प्राइवेसी भी अभी निकलते जा रहा है। यूरोप में 500 यूरो से ज्यादा आप कैश से पे नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड से करना पड़ेगा। तो उससे ज्यादा करेंगे तो आपको फाइन लगेगा। अभी धीरे धीरे से उसको भी निकाल रहे हैं। तो क्या इसके बदले में क्या लेके आ रहे हैं? सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। भारत में भी आ गया, हमारी डिजिटल रूपी आ गया, मगर अभी पब्लिक के पास नहीं है, क्योंकि हमारी पेटीएम, ये जो यूपीआई है, यही बहुत चल रहा है, इसलिए उसको लाया नहीं। तो है एक्चुअली, वो तो अभी चल रहा है, मगर बैंक्स के बीच में चल रहा है। बैंक से बाहर वो अभी चालू नहीं है, उसको लागू नहीं किया है। बट यूरोप में वो लागू करने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप कहाँ खर्च कर रहे हो, क्या कितना खर्च कर रहे हो, कितना फिजूल की खर्च कर रहे हो। फिजूल की खर्च कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेंगे सरकार के पीछे जो शक्तियां बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे। तो जब उनके जो रेड लाइन्स है उसको पार करके आप कुछ कुछ भी करोगे, तो आपको नेगेटिव स्कोरिंग होते जाएगा। जब आपका नेगेटिव स्कोर एक हद के नीचे गिर जाएगा, आपका खुद की कमाई हुई पैसे आपको नसीब नहीं होगी, उससे आपको काट देंगे। तो ये चीज है। मतलब आपके सोशल मीडिया को ऐसे फालतू की जो चैट कंट्रोल जैसे लॉस लेके कंट्रोल करेंगे, फिर आपके करेंसी को कंट्रोल करेंगे, और मैंडेट्स वो करेंगे। वैक्सीन आपको चाहिए नहीं चाहिए उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको वैक्सीन देंगे। और जो रॉकफेलर फाउंडेशन है और इसका और हेनरी किसिंजर का, इनके जो ग्रैंड प्लान 60-70s में ये लोग प्लान किए थे, वो अभी विकीलीक्स में बाहर निकल के आ गया। उसमें वैक्सीन जो चीज है उसको एक वेपनाइज करके, एक हथियार जैसा इस्तेमाल करके पूरा दुनिया का पॉपुलेशन रिड्यूस करने के लिए इनके बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इसीलिए आज पॉपुलेशन इन देशों में घटती दिख रहा है आपको। चाइना देखिए, चाइना तो खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। उनके टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट, 1 से नीचे आ गया। तो 20-30 साल के बाद वो तो कोई नहीं रहेगा उधर देश में। ना सेना में भर्ती के लिए कोई होगा, ना आपको फैक्ट्रियों में काम करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। ये हो गया उधर। और बुजुर्गों को मार रहे हैं वो लोग। तो जिसका जिसका बॉडी पार्ट सही है उसको रखेंगे, बाकी को मार रहे हैं वो लोग। जापान में भी देखिए, पूरा दुनिया का ओल्डेस्ट पॉपुलेशन उधर ही है, तो उसका खत्म कर दिया। भारत में भी शुरू हो गया, हमारा भी टीएफआर 1.9 आ गया। अभी हमारी बच्चियां आने वाली So देश basically, this is the beginning of the new colonialism. पहले physically by force. इट इज नॉट अ बिगिनिंग, वी आर ऑलरेडी इन द न्यू कॉलोनियलिज्म। कोई बिगिनिंग नहीं है, Yeah. Okay. दे आर ऑलरेडी कंट्रोलिंग अस, दे आर ऑलरेडी। अब देखिए, जब यहाँ आपका स्कैनिंग मशीन इंट्रोड्यूस हुआ भारत में, उस समय उसको ये मतलब बोल के उसको प्रमोट किया है कि आप आपका बच्चा गिरा सकते हो, बच्ची गिरा सकते हो, जो नहीं चाहिए आपको गिरा सकते हो। तो उस समय स्कैनिंग में आपको जब पता चलता था कि ये लड़की हो रहा है, तो अबॉर्शन कर देते थे लोग। तो उस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ पहले। हाँ, उसके बाद सरकार ने ये कानून लेके आया कि आपको सजा होगी, जेल होगी, ये सब बाद में आया। तो उस समय जो हुआ, आपकी जो फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड हुआ, उसके चलते हुए आज देखिए हरियाणा, देखिए यहाँ स्पेशली पंजाब हरियाणा बेल्ट में, जो राजस्थान एक्चुअली देखिए। राजस्थान, जहां इस्लामिक इन्वेशन हुआ,
और हमारी बच्चों को उठा के लेके जा रहे थे, वो डर अभी भी, खौफ पूरे समाज में अभी भी बैठी हुई है। इसलिए लड़की नहीं चाहिए हमें। लड़की हो गई तो ये बोझ बन जाएगी, इसको कोई ना कोई कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए इसको मार देना है। ये वो जब ये इंस्ट्रूमेंट्स आए थे, स्कैनिंग इंस्ट्रूमेंट्स, बड़े पैमाने पे यहाँ फीमेल इन्फेंटिसाइड फीटिसाइड हुआ है ना। अभी थोड़ा करेक्शन हो रहा है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब जो भी स्कीम्स मोदी सरकार ले आई, उसके बाद कुछ सुधार आया है। तो ये इनका प्लान है। इसीलिए आप जो ब्रसल्स में, पार्लियामेंट में ये जो पास हुआ है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ये वो ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, उसके चलते हुए ये सब चल रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सोच के मुताबिक ये चल रहा है। तो उनके सोच में 400 साल पहले पृथ्वी, भूमि में जितना पॉपुलेशन था उतना ही हमें चाहिए, उससे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं चाहिए। इसीलिए क्या क्या पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। बिल क्लिंटन का एक वीडियो है, वो भी हमारे दर्शक उसमें गूगल सर्च करके देख सकते हैं, डेथ कमिटीज। तो वो ये कह रहा है कि एक किसी बंदे को $1 लाख खर्च करके उनकी जिंदगी को 2-3 साल और बढ़ाना हो, और इसके बदले में आप वो $1 लाख से 10 टीचर्स का तनख्वाह देके उसको उनके नौकरियों को बचाएंगे। दोनों में कौन सा चूज करोगे? मतलब वैसी स्टूपिड कंपैरिजन और चॉइसेस, दे आर नॉट, कोई इनमें कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल गेट्स कह रहा है डेथ कमिटीज डिसाइड करेंगे। ये ऑलरेडी लागू हो गया है। कब हुआ है? जब कोरोना आया था, बेड्स खाली पड़ा हुआ था, फिर भी बुजुर्ग लोगों को, 65-70 ईयर्स से ऊपर के लोगों को एडमिट नहीं किया। घर में बैठो, मरो जियो, उसे कोई लेना देना नहीं। ये बेड्स खाली थे, क्यों रिजर्व किया? छोटे उम्र के लोग जो है उनके लिए रिजर्व करके रख दिया। तो ऑलरेडी हो रहा है ये। कनाडा में एक लॉ है, वो डेथ कमिटी है, उधर ऑलरेडी एक कमिटी बिठाया गया। किसको आप लाइफ सपोर्ट देना है, किसको लाइफ सपोर्ट नहीं देना है, क्योंकि वहां तो पूरा सोशल सिक्योरिटी से चलता है ना। अब बच्चे होंगे तो भी वो माँ बाप को नहीं देखभाल नहीं करते वो लोग, वो ओल्ड एज होम्स में डाल देते हैं। वहां सरकार के खर्चे से इनको फिर वेंटिलेटर्स में लगा के सालों तक इसको जिंदा रखना पड़ेगा। तो अभी वो कमिटी डिसाइड करेगा। ये रिवाइव होने का कोई चांस नहीं है तो उसको लाइफ सपोर्ट निकाल देंगे, वो सरकार डिसाइड करेगी। बच्चे नहीं डिसाइड करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी या खुद का बंदा जो जीना चाहता है वो डिसाइड नहीं कर पाएगा। तो ये ऑलरेडी आ चुका है। और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में सुइसाइड के लिए नया नया इक्विपमेंट लेके आए। आप सुइसाइड करना चाहते हो, इक्विपमेंट लेके आए लोग। वो सुइसाइड इलीगल है बहुत से देशों में, इसीलिए वो अभी चालू नहीं है। मगर जिन जिन देशों में सुइसाइड लीगल हो जाएगा, वहां ये टेक्नोलॉजी भी आ जाएगा। आप एक बॉक्स में लेटे रहो और बटन प्रेस करो, एक बार बटन प्रेस कर दिया, ऑक्सीजन निकल जाएगा, वहां से नाइट्रिक ऑक्साइड कुछ आएगा, 10-15 मिनट में आप मर जाओगे। तो उनके लिए भी इन्वेंशन आ गया। तो ये है इनका सोच। दुनिया को कंट्रोल करना है, हर आदमी को, हर इंसान को कंट्रोल करना है। इसीलिए आप उनको एक जो जिंदा समाज जो है, इकट्ठे हुए एक समाज, संगठित समाज, उनके लिए खतरा है। इसीलिए पहला आपके जो क्या बोलते हैं उसको, जॉइंट फैमिली था, उसको तोड़ दिया। पूरे आप जो भी सीरियल पकड़िए, चाहे वो बालाजी टेलीफिल्म्स का हो, कोई भी सीरियल देखिए, उसमें सासू माँ जो है वो विलन होता है। फिर आपका जो हस्बैंड का जो बहन होते हैं वो भी विलन होते हैं। तो मतलब वो एक कप चाय लेके आ रहा है तो उसमें जहर होना ही होना है। तो ये एक वहम बिठा दिया ना छोटे छोटे बच्चियों में, जो अभी शादी नहीं हुआ है, स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये देखने के बाद वो साफ साफ ये बोलेगी कि मैं शादी के बाद मेरा सासू माँ या सास मेरे यहाँ नहीं रह सकते। पहले से वो तोड़ दिया, पूरा जॉइंट फैमिली को तोड़ दिया। बाद में वुमेन्स लिबरेशन के नाम पर और वुमेन के हक, वुमेन्स राइट्स, इसके नाते पूरे स्पेशली वेस्टर्न समाज में, भारत में भी वो आ रहा है, ये फैमिली को तोड़ने के लिए पूरा साजिश चल रहा है। वो भी हो रहा है, डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। अभी वहां अमेरिका में तो लगभग 20-25 ऐसे स्टेट्स हैं जहां सिंगल पेरेंट्स आर इन मेजॉरिटी। दूसरा पेरेंट कौन है वो देखा ही नहीं बच्चे, ऐसे बहुत से हैं उधर। फिर ये दोनों हो गया, तीसरा क्या बचा है? तीसरा आदमी, इंसान को वो डिवाइड कर रहे हैं, वो वोकिज्म आ गया।
आज मैं मर्द हूं, आप महिला हो, क्यों मैं दोपहर में शाम को मैं डिसाइड करूंगा मैं महिला हूं, मेरा हक बनता है, मैं साड़ी पहन के, आप हंसोगी तो आपका नौकरी चले जाएगी, मेरा हक, मेरा हक है। तो इसीलिए ये पूरा इस बार जो इलेक्शन हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन में यही मुद्दा था कि डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन जो वहां के जो कंजर्वेटिव्स और व्हाइट्स इनके समर्थन में वोट इसलिए दिया है कि ये बोला है दो ही जेंडर है, पुरुष और महिला दो ही है, तीसरा तो है ही नहीं है। तो वहां जो बाइडेन के सरकार ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बजट दिया था कि जेंडर न्यूट्रल टर्म्स को लेके आओ, जेंडर न्यूट्रल टर्म्स। आप देखिए हमारे क्रिकेट में भी घुस गया, पहले मैन ऑफ द मैच हुआ करता था, अभी प्लेयर ऑफ द मैच है। तो क्या मर्दों के खेल में महिला आके थोड़ी खेल रहा है, वहां वुमेन ऑफ द मैच कह सकते हो ना, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आ गया, बदल गया पूरा। बैट्समैन नहीं है, पहले बैट्समैन बोलते थे, अभी बैटर हो गया। तो जेंडर न्यूट्रल टर्म्स लेके आए लोग। अब माँ नहीं बोल सकते हो, मदर नहीं बोल सकते हो, बर्थिंग पेरेंट। व्हाट नॉनसेंस। बच्चा एक काका काका भी नहीं बोलना जानता, उससे पहले माँ बोलते हैं, और दिस इज अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। माँ, मम, मॉम, अलग अलग वो कर दीजिए, बट माँ से ही सारे शब्द शुरू होते हैं। यही है इनका एजेंडा, यही है इनका एजेंडा। अभी बर्थिंग पेरेंट, ब्रेस्ट फीडिंग पेरेंट, मदर नहीं बोलना है ना। तो ये मतलब मैडनेस की एक लिमिट होती है, स्टुपिडिटी की एक लिमिट होती है, बट लुक्स लाइक दे हैव क्रॉस्ड इट ऑल, लुक्स लाइक दे हैव लॉस्ट इट कंप्लीटली। ये सिर्फ मार्जिनलाइज लोगों को सेंटर स्टेज कर रहे हैं। देखिए हमारे सबके समाज में गलत है। सेंटर स्टेज में लोग जो है उसको भ्रष्ट कर रहे हैं, उसको तोड़ने का कोशिश हो रहा है, मेन स्ट्रीम समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है, मार्जिनलाइज लोगों को नहीं। जो मेन स्ट्रीम बच्चे हैं, मेन स्ट्रीम लोग हैं, उसको तोड़ने का कोशिश हो रहा है। इसीलिए वहां प्यूबर्टी ब्लॉकर्स, छोटी छोटी बच्चियां, उनको प्यूबर्टी ब्लॉकर्स इंश्योरेंस में कवर होते हैं, सरकार की फंडिंग होती है, मतलब कभी भी वो मां नहीं बन सकते हैं। और फिर सेक्स चेंज ऑपरेशंस 11 साल 12 साल की बच्चियों को, तो मतलब समाज कहां जा रहा है। ये सब वो एजेंडा के तहत चल रहा है। समाज को कैसे कंट्रोल करना है, चाहे समाज को कैसे मतलब उसको कम करना है, उसके तहत ये चलता है। ड्रग एडिक्शन क्यों बढ़ रहा है, ड्रग एडिक्शन चाहिए, ड्रग एडिक्ट चाहिए उसको, ताकि सरकार के ऊपर वो उंगली ना उठा पाए। उनके मुंह में कुछ ड्रग्स फेंक दो और सोशल सिक्योरिटी फेंक दो, चुप हो जाएंगे। So this is the way they control the society. There is one thing which I would like to end with this talk, because it looks like कि I really don't know, मतलब इतने इस लेवल पे लोग जा सकते हैं, ये मेरी समझ के बाहर है। मैं probably I'm conservative with respect to the American standards, बट मैं एक चीज कहना चाहूंगी, क्योंकि सर आपने प्यूबर्टी ब्लॉकर्स की बात की और बहुत लॉजिकल है। साइंस सभी ने पढ़ी है, 10वीं तक साइंस मेरे ख्याल से सभी ने पढ़ी है, उसके बाद हम लोग अलग अलग डोमेन्स ले लेते हैं। साइंस में एक चीज होती है, जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज करते हैं तो बनता है जाइगोट, और जब जाइगोट बनता है उसी वक्त जेंडर डिसाइड हो जाता है, मेल या फीमेल। ऐसा नहीं है कि जब आपकी पूरी बॉडी बन जाती है तब डिसाइड होता है बॉडी के अंदर कि तब मेल और फीमेल बनेंगे। और जैसे ही वो जाइगोट मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, बॉडी के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वहीं से डिसाइड हो जाते हैं। महिलाओं का जो बोन डेंसिटी है वो हमेशा कम होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा पैदा करना होता है, तो पेल्विक बोन्स या बाकी की हमारी जो बोन्स होती है वो लाइटर होती है कंपेयर टू मेन। हमारे फेशियल पे हेयर नहीं होगा, वो प्राइवेट पार्ट्स नहीं डिसाइड करेंगे, वो बॉडी के बाकी स्ट्रक्चर्स और हार्मोन्स से ऑटोमेटिकली, क्योंकि जाइगोट से जो बाकी के ऑर्गन्स बन रहे हैं, आप मेल हैं तो आपका ऑब्वियसली द व्हाटएवर द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द मेन आर सपोज्ड टू बी बियर्ड, आवाज थोड़ी हार्श होना, हेवी बॉडी होना, राइट, बाल्डनेस या हेयर जो भी होगा उनका डिसाइड होता है। जब महिला होती है तो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, आपका वुमेन के प्राइवेट पार्ट्स का डेवलपमेंट, हॉर्मोन्स, यूट्रस होता है, क्योंकि मेल के पास तो यूट्रस होता नहीं है। वो जैसे जैसे दोनों की डेवलपमेंट हो रही होती है, राइट फ्रॉम द जाइगोट, दैट वन सेल जिससे बच्चा बनता है, वहीं से डिसाइड हो जाता है। आप यूट्रस काट के निकाल दोगे मेल के अंदर से महिला बनाने के लिए, आप फीमेल पार्ट की जगह मेल पार्ट लगा दोगे, बट बाकी के बॉडी स्ट्रक्चर का क्या करोगे? कितने इम्यूनोसप्रेसेंट्स दोगे? I did interview Exactly. I did interview with one lady, and I will not name her.
very respected, not lady, I would say male who transformed to female. मैं नाम नहीं लूंगी उनका, मैं हमारे शो में 2 बार आ चुकी हूँ। क्या हुआ है आपको सब पता है? अगर वो मेकअप ना करे ना, शी इज घोस्ट because of the hormones and chemicals that has been pumped into her body. And 1 year, right on the time when she started taking this thing, ये hormones का pill लेना शुरू किया body surgery से पहले, सर्जरी तक आते आते 25 लाख रुपए वो बंदी या बंदा जो भी है वो ही शी whatever खर्च कर चुके थे। एंड बच्ची गोद ले ली। नाउ शी इज लिटरली ऑन डेथ बेड। अब उसको कौन पालेगा? लॉस्ट इट मेंटली। जाइगोट जब पेट के अंदर बन गया और ट्रांसजेंडर भी बनता है तो जाइगोट से ही वो ट्रांसजेंडर बन जाते हैं। वो एक सेल जिससे बच्चा डेवलप होता है वो मेल और फीमेल वही डिसाइड हो जाता है। यू आर चैलेंजिंग नेचर। और आप इनको क्या कर रहे हैं? एलोपैथी वालों को क्या करना है? अरे बहुत बढ़िया, लो हमें ऑपरेशन का पैसा हो गया, इतने दिन बेड का हो गया, हार्मोन्स का हो गया, इम्यूनोसप्रेशंस का हो गया। इट्स द बिगेस्ट होक्स व्हिच इज बीइंग प्लेड अक्रॉस द वर्ल्ड थैंक्स टू द फार्मा कंपनी। बिजनेस, $multi-billion बिजनेस है, वो $multi-billion बिजनेस है। तो वही है ना, आप जो भी कह रहे हो ना, सबके इलाज है उनके पास। आप जाएंगे, आपके वॉइस बदल जाएगा, आपको ब्रेस्ट मिल्क आना शुरू हो जाएगा, आप मर्द हो तो भी आप कर सकते हो, मेल पार्ट्स रहते हैं भी आपके यहाँ आप यूट्रस वो प्लांट कर सकते हैं सर्जरी के द्वारा। तो मतलब इंसान खुद ही बना लो, फालतू में वेट कर रहे हो कि स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन, यू डू इट योरसेल्फ ओनली। बेबीज को वो जैसे कई सारी साइफाई मूवीज में दिखाते हैं कि जाइगोट डाला एंड द होल पर्सन इज देयर इन द बिग टेस्ट ट्यूब चेंबर्स। दिस इज गोइंग नोवेयर। आई थिंक सर मैं हम लोग टॉपिक से बहुत ही ज्यादा डिबेट हो गए, बट लुक्स लाइक डिबेट नहीं हुआ है। माय पॉइंट इज ये जो ब्रसेल्स में ये जो कानून लेके आए हैं ये इसी ओवरऑल उनके एजेंडा के मुताबिक आया है। मैं ये बता रहा हूं समाज को कैसे कंट्रोल करना है, उसी तहत ये लॉ भी लेके आया। हर चीज में वो डिसाइड करेंगे आप कैसे जीना है, आपको या कैसे मरना है, कब मरना है, कौन सी लाइफस्टाइल आप जीना है, क्या नहीं जी सकते हो, वो डिसाइड करेंगे। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। हिपोक्रेसी डाइज, ये सारी चीजें। एक बात बताइए, हमारे पास ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, बहुत सारी कंट्रीज है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, बहुत कंट्रीज है, चाइना भी है। हमारे पास वेस्ट एशिया भी है जहाँ पे इतनी सारी कंट्रीज है, और फिर एक वेस्ट है। ये सारा ड्रामा वहीं से क्यों निकलता है? क्या पूरी दुनिया में इंटेलिजेंट लोग खत्म हो गए हैं क्या? इसीलिए अपने आप को लिबरल दर्जा दे दिया। They just want to make money on your cost and your life. Do not fantasize the life they live. जैसे अभी चाइना की वीडियोस निकल कर आ रही हैं, किसी दिन जब इनके मेंटालिटी की वीडियोस निकल कर आएंगी, सर ऐसे ऐसे स्कूल है जहाँ पे आई मीन रिक्रिएशनल सेंटर्स है वेयर जहाँ पे आप कुत्ता बन सकते, भाव करो, और बिल्ली बन के म्याऊ म्याऊ करो, और पिग बन के जो भी वो आओ करो। वो दिस इज व्हाट दिस इज। वेस्ट में भी है, सर्जिकली आपको बिल्ली का मूंछ लग सकता है, पूंछ लग सकता है। हमारे जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, सुन के हंसी आ रही होगी, पर ये दुनिया में हो रहा है, और ये शोज करने के पीछे रीजन ये है। प्लीज जागिए, अपने बच्चों को कितना इन्फ्लुएंस से बचाना है। यू हैव टू प्रोटेक्ट देम, क्योंकि वहां से फैल के वो यहाँ तक आएगा। मार्केट ये है सबसे बड़ी, उनकी मार्केट बड़ी नहीं है। दिस इज द मार्केट एंड दे विल कम। पहले सोने की चिड़िया थे तो पहले स्पाइसेस चुराने आए, गोल्ड चुराने आए, पैसा चुराने आए, अब उनको मार्केट चाहिए तो यहाँ फिर वापस आ रहे हैं। That is what their entire intention is. Money, money, money. Thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।